हाय नर्सिस, आई एम नवकिरण दिस साइड और बहुत बड़ा अपडेट लेके आई हूँ आज मैं, जो कि सीएनओ ने सब लोगों को ईमेल भेजी है और सब लोगों को मिल गई होगी, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर इतना बता देती हूँ कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज के लिए एंड फॉर दोज नर्सेज जिन्होंने अभी तक अपने लाइसेंशियर प्रोसीजर को ना तो स्टार्ट किया और ना ही अभी तक आरएन का लाइसेंस लिया है। हम सब लोगों को पता है कि एनएनएएस काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर माना जाता था और काफ़ी एक्सपेंसिव भी माना जाता है फॉर द रजिस्टर्ड नर्सेज, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका $1,000 जो है वो एक्सपेंस आता ही आता है। अगर आप एक ग्रुप भी ऐड करते हो, 2 ऐड करते हो तो 1350, जो कि मतलब एनएनएएस की अथॉरिटी फीस है। अब ये है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा कि मार्च में अल्बर्टा और नोवा स्कॉशिया ने कुछ ऐसा रूल निकाला था कि उन्होंने एनएनएएस को बाईपास करके अपनी खुद की एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली थी। अब सीएनओ ने कल ही कुछ रेगुलेशंस निकाली हैं। इन्होंने उस चीज़ को बोला है सितंबर मीटिंग, और उसमें कुछ नई रेगुलेशंस और प्रपोजल्स निकाले। अभी प्रपोजल का मतलब ये होता है कि रूल अभी वैलिड नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब ये जो रूल्स होंगे ये वैलिड हो जाएंगे। तो डेट उन्होंने दी है 27 दिसंबर, जिसमें कि ये रूल्स वैलिड होंगे। अब ये रूल है क्या, तो हम सब लोगों को पता है कि ऑलरेडी जो ओंटारियो के न्यू रूल्स चल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपको खाली एनक्लेक्स आरएन देना था किसी और कंट्री का एंड यू विल बी एबल टू गेट योर लाइसेंस। यू डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा स्टडीज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो अभी भी रूल वही है कि आपको एनक्लेक्स आरएन सबमिट करवाना है एंड यू विल गेट योर लाइसेंस, बट उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आई हैं। अभी तक ये था कि जीएनएम भी लाइसेंस ले रहा था और बीएससी वाले भी लाइसेंस ले रहे थे, ठीक है, सब चल रहा था, लेकिन इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ नहीं थी। तो हमारे जीएनएम वाले जो लोग थे वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि सीएनओ ने कहीं लिखा तो है नहीं कि जीएनएम वालों को देंगे। तो डेफिनेटली यही उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है। वो चीज़ मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा मेरी जो बात है वो समझ आएगी। ओके, सो एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि उन्होंने जो फर्स्ट अपेंडिक्स या क्लॉज में लिखा हुआ है दैट इज़ कि आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ नर्सिंग होनी चाहिए, वो सेम पहले के जैसा रूल है। लेकिन अगर आप सेकंड पॉइंट में देखें जिसमें अमेंडमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रही है एंड एग्जैक्टली मेरी जहाँ पे मैं बोल रही हूँ उस फोटो के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है कि डाटा शोज दैट लार्जेस्ट बैरियर फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज टू रजिस्टर्ड इज एजुकेशन इक्वलेंसी। उन्होंने साथ में ये भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो प्रोसेस हम करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, उनका सीधा सीधा इशारा एनएनएएस की तरफ है कि वो काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी कॉस्टली हो जाती है फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज। तो बेसिकली ये जो रूल है ना, ये इन्होंने निकाले हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं सीएनओ वाले कि एनएनएएस को बाईपास करके सीएनओ अपनी खुद की एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करवाएगी, जैसे अल्बर्टा और नोवा स्कॉशिया ने किया था। तो हमें तो यही लग रहा है कि ये अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाएंगे, एनएनएएस को बाईपास करवाएंगे। और इसके साथ साथ एनक्लेक्स के यूजुअली जो अल्बर्टा और नोवा स्कॉशिया दे आर ओनली गिविंग 3 चांसेस। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी क्या होगा कि जीएनएम और बीएससी वालों को सीधी एलिजिबिलिटी मिलेगी सीएनओ के साथ, क्योंकि जो क्लॉज 2 आप मेरे सामने देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि अब से आपको सिर्फ बैचलर डिग्री ही चाहिए। इवन इफ यू हैव डन सम डिप्लोमा और एनी इक्वलेंट एजुकेशन और कोई भी जुरिस्डिक्शन आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस देती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजुकेशन, सो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि इवन इफ यू हैव डन जीएनएम, आप ध्यान से जितने भी जीएनएम कैंडिडेट्स हैं अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे देखना, पीएनआरसी ने आपको लाइसेंस दिया हुआ है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, ना कि आपके लाइसेंस के ऊपर रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स लिखा हुआ है। तो आपके लाइसेंस के ऊपर रजिस्टर्ड नर्स लिखा है, दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो टू गेट द डायरेक्ट एलिजिबिलिटी एज अ रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम सीएनओ। तो न्यू रूल में 2-3 बातें हैं जो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनएनएएस बाईपास करने वाले हैं। सेकेंडली ये जीएनएम और बीएससी को डायरेक्टली एलिजिबिलिटी देंगे थ्रू सीएनओ एप्लीकेशन। और थर्डली जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये रूल्स अभी प्रपोजल है। 27 नवंबर तक इन्होंने लोगों की राय लेनी है, लोगों के कमेंट्स लेने हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे एंड बाय दिसंबर 27 इन्होंने बोला है कि ये रूल्स जो हैं ये अप्लाई कर देंगे, मतलब जो भी फाइनल डिसीजन लेना है तो ये ले लेंगे। इफ़ आई वुड बी एट योर प्लेस,
तो मैं इन रूल्स की वेट करे बिना राइट नाउ जो मेरा एनएनएस चल रहा है, या अगर मैंने नहीं किया तो मैं शुरू करूंगी, क्योंकि राइट नाउ भी एनएनएस की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी फास्ट आ रही है। विद इन 30 डेज और विद इन 6 वीक्स जो है कई रिपोर्ट्स हमारे सामने ही आई हैं एट एनएनसी ऑफिस। एक और चीज आप सब लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि अगर किसी ने यूएसए और ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स ऑलरेडी कर लिया है। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी यूएसए या ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स कर लिया है, लेट अस सपोज के राइट नाउ तो रूल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलियन एनक्लेक्स आर एन। और कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मीन वाइल सीएनओ के रूल्स चेंज हो जाते हैं, या कई लोगों ने जिन्होंने प्लान करा हुआ है कि हम जनवरी या फरवरी में पेपर देंगे एनक्लेक्स का, और उनको एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मिली हुई है यूएस या ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनक्लेक्स इज एनक्लेक्स, सीएनओ विल स्टिल बी एक्सेप्टिंग एनक्लेक्स, चाहे आपने यूएसए से किया चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से किया। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन शुरू करवानी है एनएनएस को बाईपास करके, अपने एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी वो डायरेक्टली देंगे, क्योंकि मे बी सीएनओ इज थिंकिंग कि क्यों हम दूसरी कंट्रीज को आप बोल सकते हो कि क्यों हमारे एप्लीकेंट्स दूसरी कंट्रीज को फीस दे रहे हैं, जबकि ये फीस हम सीएनओ को भी सबमिट कर सकते हैं। और सीएनओ को ये भी पता है कि दूसरी कंट्रीज जो है वो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी देती हैं, जैसे यूएसए जीएनएम को डायरेक्ट एलिजिबिलिटी देता है, तो फिर अगर आप यूएसए का एनक्लेक्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपको सीधी एलिजिबिलिटी आपको देने में क्या दिक्कत है? तो मे बी इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो घबराओ मत, आपने अगर ऑस्ट्रेलियन और यूएसए एनक्लेक्स आरएन करा है तो वो इक्वली एक्सेप्टेबल है और रहेगा भी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनओ का एनक्लेक्स होगा तो ही एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको ना इस रूल के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर जो है स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ, प्लीज़ इस नंबर पे हमें कॉल कर लेना। और जो भी आपको सीएनओ के न्यू रूल्स के बारे में रिलायबल वैलिडेट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पता है एनएनसी से बेटर और कोई प्लेस नहीं है वेर यू कैन गेट द फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर कर दो मैक्सिमम, ताकि जिन लोगों ने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है, जिन लोगों ने कोई भी प्रोसीजर नहीं किया है, एटलीस्ट इस वीडियो को देख के वो मोटिवेट हो जाए एंड दे शुड स्टार्ट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर।